हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में टीडीएस, जिसका कि पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड ऑफ सोर्स या एट सोर्स, किस तरह से डिडक्शन किया जाता है। तो जो टीडीएस होता है वो आपका सैलरी के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, बोनस के ऊपर, इस तरह से अगर आपको कुछ अमाउंट मिलता है तो उस कंडीशन में आपका कुछ टीडीएस करता है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, जिसमें कंपनी कैसे क्रिएट करिएगा, फीचर्स कौन सा एक्टिव करना है, लेजर किसका बनेगा, इसके अलावा टैली का जो टीडीएस का रेट होगा वो कितना इनपुट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करके सारे जानकारी बताने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इस ट्यूटोरियल। तो यहाँ से आके सबसे पहले टैली को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखिए सारे स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला क्या काम करना है। तो पहला काम जो हमारा है कंपनी क्रिएशन का। तो यहाँ से टैली ओपन किए, कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट कंपनी में। यहाँ से आने के बाद टीडीएस के नाम से हम लोग कंपनी बना लेते हैं। टीडीएस के नाम से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ आकर के JH करेंगे, झारखंड हो जाएगा और इसको इंटर प्रेस करके कर देना आपको सेव। सेव कर लिए। सेव करने के बाद अगला जो हमारा काम है फीचर्स एक्टिव करना है। तो आपका ये कंपनी सेव हो गया। आपका कंपनी सेव करने के बाद यहाँ सब देखेंगे नेक्स्ट क्या काम करना है। अगला काम दिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना है। उसके बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे चले जाएंगे और F3 बटन या फिर F3 बटन प्रेस करेंगे, जिसमें इनेबल टीडीएस और अल्टर टीडीएस यस करना। उसके बाद कुछ डिटेल्स आएगा जिसमें आपका टैन नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, उसके बाद आपका ब्रांच कहाँ है, ये सारे डिटेल्स को फिल करेंगे हम लोग। तो कीबोर्ड से आकर के F11 प्रेस करेंगे, F3 या फिर स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करना है, F3 बटन प्रेस किए। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका यहाँ पे टीडीएस है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और अल्टर टीडीएस है। ये दोनों ऑप्शन को हम लोग कर देना है यस। यस करने के बाद आपका यहाँ से टैन रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपका 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे डाल देंगे 10 डिजिट का आपका टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, तो अकाउंट नंबर जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डिडक्टर टाइप किस तरह का है, मतलब कोई कंपनी के थ्रू मिल रहा है या फिर इंडिविजुअल आदमी है। तो जैसा अगर हम लोग यहाँ पे भी जो टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं वो किसी का सैलरी के ऊपर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इसलिए यहाँ से इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रांच या डिवीज़न डालना है, तो ब्रांच या डिवीज़न हम लोग खाली रखते हैं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए रांची। उसके बाद यहाँ पे पर्सन के डिटेल्स डालना है, जिस पर्सन का आपका टीडीएस कटेगा, तो यहाँ से इसको कर देंगे यस। यस करने के बाद उस पर्सन का जैसे हम लोग यहाँ से नाम लिख देते हैं आकाश कुमार, इंटर प्रेस करेंगे और इसको कर देना है सेव। और भी अगर आप इसमें चाहें डिटेल्स लिखने लिख सकते हैं, जिसमें आपका किस सन या फिर डॉटर ऑफ, उसके बाद डिजाइनेशन, पैन नंबर, फ्लैट नंबर, ये सारे डिटेल्स को आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। यहाँ से आके इसको कर देना आपको सेव। सेव करने के बाद एस्केप करके आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में फिर से। अब यहाँ आके अगला स्टेप हमारा फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना अकाउंट्स इन्फो में, उसके बाद बनाना है लेजर, जिसमें पहला लेजर जो बनेगा हमारा सैलरी का, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टीडीएस अप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट्स हो जाएगा न्यू कैटेगरी और क्रिएट करना, जिसमें नाम लिखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी। सेक्शन जो होगा उसका सेक्शन ऑटोमेटेड लेता है, पेमेंट कोड भी ऑटोमेटिक लेगा और उसके बाद रेट आपको डालना होगा। तो यहाँ से आएंगे हम लोग अकाउंट्स इन्फो में चले जाएंगे। उसके बाद लेजर क्रिएट करना है, जिसमें पहला लेजर जो हमारा बनेगा वो सैलरी का बनेगा। अब सैलरी का जो अंडर ग्रुप रखना है, यहाँ पे देखेंगे अंडर ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करने के बाद यहाँ पे अब देखना है इन्वेंट्री एस करना है या नहीं, इन्वेंट्री वगैरह के बारे में कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद यहाँ से इसको करेंगे टीडीएस को स्पेस करके अप्लीकेबल जैसे ही करेंगे और इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी में आने के बाद अब यहाँ पे नेम लिखना है कि किसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो ये जो होता है, जैसे आप यहाँ से हेल्पर पे क्लिक करिएगा तो पूरा आपका लिस्ट ही मिल जाएगा। तो फिलहाल इसमें लिस्ट है नहीं, इसलिए आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टीडीएस इसके ऊपर डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं टीडीएस ऑन सैलरी।
तो यहाँ से आकर के हम लोग लिखेंगे TDS ऑन सैलरी। इसमें आकर के लिख लेना आपको TDS यहाँ से आकर न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे हम लोग TDS ऑन सैलरी। TDS ऑन सैलरी में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे फ़िलहाल हम लोग लिख दे रहे हैं 104 ऐसे 104 सी ऐसे लिख दिए। उसके बाद पेमेंट कोड भी ऑटोमेटिक फिल होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे रीमेंटेनेंस कोड भी आ जाएगा। फिर यहाँ से पूछेगा रेट ऑफ इंडिविजुअल, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ अदर डिडक्टेड टाइप। अब इंडिविजुअल हो गया कि जैसे अगर आपके पास वो परमानेंट टाइप से काम कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल कर देंगे, और अगर मान के चलिए मतलब कहीं कभी के लिए आया तो उसको हम लोग डिडक्टेड टाइप में कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग रेट डाल देंगे जैसे 10% ना, जो भी आपको रेट डालना है रेट डालेंगे। 10% कर दिए। उसके बाद यहाँ से इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद अगला जो हम लोग को लेजर बनाना है सैलरी के बाद आकाश का बनाएंगे, जिसमें सैंडिक एडिटर के अंदर रखेंगे मेंटेन बिल बाय बिल यस, इन्वेंट्री नो, TDS डिडक्शन यस करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट डिडक्शन टाइप में इंडिविजुअल कर देना है। डिडक्शन TDS सेम वाउचर को कर देंगे यस। तो यहाँ से आएंगे हम लोग आकाश कुमार, क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी लिखे थे, आकाश का ही नाम लिखे हैं। इसको रखना है सैंडिक एडिटर में। सैंडिक एडिटर वाला पेज लिए हम लोग, बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री नो रहेगा, और यहाँ से TDS डिडक्टेबल को हम लोग कर देंगे यस। यस करने के बाद यहाँ पे जैसे पूछेगा कि किस तरह का ये आपका आकाश जो है कैसा डिडक्टिव टाइप है। तो यहाँ पे जैसे देखिए दिया हुआ आर्टिफिशियल है, एसोसिएशन विद पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई कंपनी रेसिडेंट है या फिर कंपनी नॉन रेसिडेंट है या कंपनी रेसिडेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नो रेसिडेंट और रेसिडेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, या जो भी हो। तो आप यहाँ से चाहें तो इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग यहाँ से लिख दिए इंडिविजुअल रेसिडेंट पे रख लिए। उसके बाद यहाँ से सेम वाउचर को कर देना है यस, और इसको कर देंगे यहाँ से हम लोग सेम। नेक्स्ट जो हमारा लेजर बनाना है, अगला लेजर हमारा है TDS का, जो ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में TDS रखेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट हो जाएगा TDS ऑन सैलरी। तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे TDS का सैलरी, जो जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत। और उसके बाद यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में हम लोग TDS रखेंगे। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है TDS ऑन सैलरी नेचर ऑफ पेमेंट में, और इसको कर देना है यहाँ से सेव। सेव करने के बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है। जर्नल एंट्री F7 प्रेस करेंगे, DR में सैलरी, CR में आकाश और CR में TDS। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो आकाश है उसका एक्चुअली में सैलरी कितना बना है 2 लाख रुपये। अब 2 लाख में इसका जो है आपका 40% सॉरी यहाँ से आकर के 20% जो है वो TDS कट गया है। 20% TDS कटा मतलब कि 40,000 रुपये। उसको सैलरी कितना मिलेगा 1,60,000। तो यहाँ से ना हम लोग को एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ से आ जाना अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पेज का नाम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि आपका जर्नल, जिसका शॉर्टकट F7 होता है। तो कीबोर्ड से F7 बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ देख रहे होंगे जर्नल शो कर रहा है, तो DR में हो जाएगा हमारे यहाँ से सैलरी। अब सैलरी देना कितना उसको, तो यहाँ से आकर के हम लोग 2 लाख रुपये लिख देंगे। अब CR में आ जाएंगे। CR में आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट लेंगे आकाश को। तो आकाश को देख रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हुआ कि सैलरी मिल रहा है कितना 1,60,000, मतलब कि 20% आपका TDS कट गया, जो हम लोग वहाँ पे रेट सेट किए थे। उसके बाद फिर न्यू रेफरेंस में क्लिक करेंगे, फिर से न्यू रेफरेंस आ जाएगा, और फिर से CR में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से TDS। तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि सैलरी हम जो आकाश का बना एक्चुअली में वो 2 लाख रुपये है। उसके बाद आकाश को जो सैलरी मिलेगा वो आपका 20% कट जाएगा, जिसमें आपका उसका सैलरी मिलेगा 1,60,000 और TDS कट जाएगा उसका 40,000 रुपये। यहाँ से आकर इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आगे जो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कि हम गेटवे ऑफ टैली में जाइए। उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले करके इसको देखना है थोड़ा सा। तो यहाँ से आकर के गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद TDS रिपोर्ट,
और TDS आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपका TDS कितना डिडक्ट हुआ है। एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं और यहाँ से आ जाएंगे हम लोग डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटरी रिपोर्ट पे क्लिक करना है, TDS रिपोर्ट में आ जाएंगे और TDS आउटस्टैंडिंग में आके ओके करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो सैलरी है उस पर TDS कितना डिडक्ट हुआ है, 40,000 रुपये। अब केवल यहाँ डिस्प्ले ही करना है। आगे देखेंगे अगला स्टेप जो हम लोग को फॉलो करना है उसको देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में तो हम लोग यहाँ से TDS डिडक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ फिर पेमेंट करना है। पेमेंट किसको पहले भी करना है, आकाश को। अब आकाश को पेमेंट कितना करेंगे हम लोग, तो सैलरी उसका 2 लाख बना, 40,000 रुपये TDS कटा, तो पेमेंट करेंगे 1,60,000 रुपये। तो यहाँ से आएंगे, एस्केप करेंगे और यहाँ से फिर से हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। F5 बटन पे प्रेस करेंगे, DR में ले लेंगे आकाश, इसको सैलरी देना है 1,60,000 रुपये। ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से CR में सेलेक्ट करेंगे हम लोग कैश को, सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा काम है, नेक्स्ट लिखा हुआ फिर से पेमेंट करना। अब की पेमेंट हम लोग करेंगे TDS के रूप में। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टेट पेमेंट, पेमेंट वाला ही पेज में जाएंगे जिसको शॉर्टकट है लाने के लिए Alt+S। और उसके बाद टैक्स टाइप में TDS सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पीरियड सेट करना है कि किस मंथ का आप यहाँ पे TDS पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद डिडक्टिव डेट डालेंगे कि किस तारीख को आप मतलब आपका डिडक्ट हुआ है। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट हो जाएगा TDS ऑन सैलरी, डिडक्टिव स्टेटस हो जाएगा ऑल आइटम्स, रेसिडेंट स्टेटस या रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ रहता है जो रेसिडेंट पे चला जाएगा। और यहाँ से सेलेक्ट लेंगे कैश और बैंक में कैश, और इसके बाद इसको कर देना है सेव। फिर से इसका सारे डिटेल्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आएंगे हम लोग, पेमेंट वाला पेज रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है स्टेट पेमेंट, या फिर जिसका शॉर्टकट है Alt+S प्रेस करेंगे, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करेंगे हम लोग TDS को। उसके बाद यहाँ से डेट डालेंगे 1/4/2025 से मान के चलिए आपका 1/5/2025 तक। ऐसे 30 नहीं लेगा चूँकि यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिडक्टेड टिल डेट यहाँ हो गया, मतलब कब डिडक्ट हुआ है। तो सपोज मान लीजिए अप्रैल का डिडक्ट हुआ या फिर मई का भी कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन कोड जो वहाँ रहेगा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट हो जाएगा TDS ऑन सैलरी, और डिडक्टिव स्टेटस हो जाएगा ऑल आइटम। उसके बाद यहाँ से रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका ये रेसिडेंट वाला पर्सन है। उसके बाद कैश या बैंक में करेंगे कैश। तो देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो हम लोग पेमेंट कर रहे हो TDS जो कितना हुआ 40,000 रुपये, इसको कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे हम लोग डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से स्टेटरी रिपोर्ट में आएंगे, TDS रिपोर्ट में आना है। अब यहाँ से TDS आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। तो TDS आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी हम लोग का पेमेंट हो चुका है। तो इसके लिए आपको चालान रिकॉन्सिलेशन में जाना है, जिसमें यहाँ पे दिखाएगा कि चालान हम लोग कितना पेड किए, मतलब जो TDS है वो कितना पेड किए हैं। तो TDS पेड किए हैं 40,000, जो अप्रैल 1/2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के लिए है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।